भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। आज की ये कहानी उसी सब्र की है। कभी ऐसे हुआ है जब आप रो रहे हो और पूरी दुनिया चुप हो और आप सोचते हो क्या सच में भगवान सब देख रहा है। आज की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो चुपचाप लड़ रहे हैं। जब भगवान चुप होता है ना, तब वह आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर रहा होता है। आज की कहानी आपको याद दिलाएगी, हिम्मत मत हारो, भगवान सब देख रहा है। इस कहानी का अंत आपको अंदर तक हिला देगा, इसलिए पूरी कहानी सुनना। रमेश एक साधारण इंसान था, न अमीर न गरीब, बस जिंदगी चल रही थी। सुबह 7 बजे उठना, भीड़ भरी बस, छोटी सी प्राइवेट नौकरी और शाम को थका हुआ घर वापस लौटना। घर में उसकी बूढ़ी माँ थी, जिसकी दवाइयों से ही घर चलता था। रमेश अक्सर कहता था, बस माँ ठीक रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन ऑफिस से मैसेज आया, कल से कंपनी बंद। ना नोटिस, ना सैलरी, ना जवाब। रमेश को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसी हफ्ते माँ की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज महंगा है, देर हुई तो मुश्किल हो जाएगी। रमेश के पास पैसे नहीं थे। फ़ोन की लिस्ट में हर नंबर डायल किया। दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान, सब ने एक ही बात कही, अभी हमारे भी हालात ठीक नहीं हैं। एक रात रमेश अस्पताल की सीढ़ियां पर बैठा था, हाथ में माँ की रिपोर्ट और आंखों में बेबसी। रमेश ने ऊपर आसमान की ओर देखा, बोला, अगर तू सच में है ना भगवान, तो आज बोल क्यों नहीं रहा। पहली बार रमेश की आवाज़ में शिकायत थी। माँ ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, जब भगवान जवाब नहीं देता ना, तो समझो वो तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। रमेश चुप हो गया। उस रात रमेश रोकर नहीं, सोचकर आंखें बंद की। अगले दिन रमेश मंदिर गया, न फूल न नारियल, बस 2 हाथ जोड़कर बोला, मुझे अमीर नहीं बनना, बस इतना दे दे कि माँ को बचा सकूं। उसी वक्त एक बुजुर्ग इंसान उसके पास बैठा था। बेटा, काम छोटा नहीं होता, नीयत बड़ी होनी चाहिए। बुजुर्ग ने रमेश को एक गोदाम में काम दिलवा दिया। मजदूरी थी, इज्जत कम, थकान ज़्यादा, लेकिन रमेश ने शिकायत नहीं की। दिन में काम, रात को माँ के पास। धीरे धीरे माँ की हालत सुधरने लगी। 6 महीने बाद उसी गोदाम के मालिक ने रमेश से कहा, तू ईमानदार है, अब यह काम तुम संभालोगे। आज रमेश उसी कंपनी का मैनेजर है। माँ मुस्कुराती है, घर में सुकून है। रमेश ने माँ से कहा, माँ, जिस दिन मैंने हार माननी चाहिए, उसी दिन भगवान ने मेरा हाथ थाम लिया। प्यारे दोस्तों, भगवान कभी आवाज़ देकर मदद नहीं करता, वो हालात बनाकर सिखाता है। जब इंसान अकेला पड़ जाता है, तभी उसे अपनी असली ताकत का पता चलता है। साथ सब छोड़ सकते हैं, पर हौसला खुद का होना चाहिए। दोस्तों, छोटा काम शर्म की बात नहीं होती। शर्म तब आती है जब इंसान मेहनत से भागता है। दुआ तभी असर करती है जब इंसान खुद भी चलना शुरू करता है। जो चुपचाप सहता है वो कमज़ोर नहीं होता, वो वक्त का इम्तिहान दे रहा होता है। दोस्तों, भगवान देर करता है क्योंकि वो अधूरा हल नहीं देता, जो मिलता है वो टिकता है। हर गिरावट सजा नहीं होती, कुछ गिरावट जिंदगी की दिशा बदलने आती है। अगर आज रो रहे हो तो याद रखना, कल यही आंसू आपकी कहानी की ताकत बनेंगे। भगवान इंसान को कभी खाली हाथ नहीं भेजता, या तो सब्र देता है या सबक, और दोनों ही जिंदगी के लिए जरूरी होते हैं। दोस्तों, अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी आपके पास एक चीज है, मेहनत करने की आज़ादी, और यही आज़ादी कल आपकी पहचान बनेगी। भगवान कभी सीधे चमत्कार नहीं करता, वो इंसान को उस हालत में डालता है जहां इंसान खुद चमत्कार बन जाता है। जिंदगी में सबसे खतरनाक बात गरीबी नहीं, बल्कि उम्मीद का मर जाना है। जब एक उम्मीद जिंदा है,
तब तक इंसान हारता नहीं। दोस्तों, जो वक्त आपको अकेला कर देता वही वक्त आपको खुद से मिलवा देता है। आज जो लोग आपकी कहानी नहीं समझते, कल वही लोग आपकी कहानी दूसरों को उदाहरण बनाकर सुनाएंगे। अगर आज भगवान खामोश है तो समझ लो वो आपकी किस्मत लिख रहा है। हिम्मत मत हारो, भगवान सब देख रहा है। अगर आप भी किसी मुश्किल से गुजर रहे हो तो कमेंट में हिम्मत जरूर लिखना। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल बस सुनो कहानियाँ में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।